हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लासेस पे। जैसा आपको पता है कि उत्तर की एसएससी जीडी के लिए पुरस्कार और सम्मान के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके आए हुए हैं आपके समझ डेली के डेली हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं। हर एक श्रेणी को लेकर हम लोग उसको समझ रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा होगा वो पुरस्कार या सम्मान का होगा और भाग क्या होगा, तीसरा होगा। ठीक है ना, यानी कि इससे पहले दो वीडियो आपके पास पहुंच होंगी सम्मान और पुरस्कार से, और आज ये तीसरा होगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है ना, ये 2013 से लेकर 2024 तक जितने भी पुरस्कार सम्मान आए हुए हैं उन सबका यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, एक बेहतर तरीके से सवालों को अच्छे देखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा होगा कि किस भारतीय खिलाड़ी ने बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2019 जीता हुआ है। तो ऑप्शन है मानसी जोशी, पीवी सिंधु, मैरी कॉम या विनेश फोगाट। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं 2019 की, क्या कर रहा है 2019 की। तो 2019 में जो ये मिला था, ये मिला था किसे, पीवी सिंधु को मिला था। किसे मिला था, पीवी सिंधु को मिला था। ये अवार्ड पुरस्कार मिला था। तो पीवी सिंधु को आपको जानते ही हैं, इनकी जो संबंध है वो है किससे, तो ये है बैडमिंटन से, है ना, बैडमिंटन से। लेकिन ये तो 2019 का है, लेकिन लेटेस्ट अगर पूछेगा कि आपका जो बी बी सी, इसका बीबीसी का फुल फॉर्म होता है ना वैसे, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट ये फुल फॉर्म है। तो ब्रिटिश इंडिया जो आपका स्पोर्ट्स वुमेन, अच्छा ये देखो यहाँ पे वुमेन भी है और मेन भी हो सकता है, तो वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, ऑफ द ईयर अवार्ड। और हम बात करते हैं तो ये देखिए 2022 व 2023, इन तीनों दोनों ध्यान रखो, 22 और 23 ये किसे मिला है। तो ये दो 22 और 23 में दोनों वर्ष जो रही हैं वो रही है कौन, वो रही है मीरा बाई चानू। क्योंकि मीराबाई चानू क्या है, एक भारोत्तोलक है। कहाँ की, तो मणिपुर राज्य की है, मणिपुर। क्योंकि ये जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 में, उसमें उन्होंने रजत पदक भी जीता था, यानी सिल्वर मेडल भी जीता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बीबीसी का पूरा है ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट, क्या है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट, क्या एक क्या चैनल है ये। ठीक है ना, तो ये हो गया पीवी सिंधु। बाकी एमसी मैरी कॉम को पता ही है कि ये क्या है आपकी, इनका संबंध किससे है, तो बॉक्सिंग से है। बाकी विनेश फोगाट क्या है, रेसलर है। ठीक है, ये क्या है, रेसलर है, यानी कि संबंध कुश्ती से है, हरियाणा से है। और एमसी मैरी कॉम ये भी क्या है, मणिपुर की ही है। ठीक है, पीवी सिंधु हैदराबाद की है। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था, 1955, 1953, 1956 या 1954। तो देखिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो शुरू हुआ था ये हुआ था कब, 1954 में। कब शुरू हुआ था, 1954 में हुआ था। और जो ये आपका जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये मैंने आपसे बताया कि ये कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में, कुल 24 भाषाओं में। 22 तो वो भाषाएं हैं जो कि आपकी 8वीं अनुसूची में क्या है, शामिल है। और दो एक्स्ट्रा भाषा और भी हैं जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। वो फिर दो कौन सी भाषाएं हैं, तो एक भाषा मिल जाएगी आपकी कौन सी, तो राजस्थानी। और एक आपकी कौन सी है, तो वो अंग्रेजी। तो ये दोनों 8वीं सूची में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी साहित्य अकादमी पुरस्कार इन दोनों भाषाओं के लिए दिया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार। जैसे मैंने अभी बताया आपसे, अभी मैंने आपसे क्या बात बोली कि भाई 2024 में, अच्छा ये ध्यान कि 2024 में हिंदी भाषा के लिए किसे मिला है, हिंदी भाषा के लिए। तो इसमें एक व्यक्ति का नाम जुड़ेगा, वो है कौन, गगन गिल, गगन गिल। ठीक है, ये क्या है, लेखिका है, महिला है, लेखिका है, इनको मिला हुआ है। ठीक है, और वो जो गगन गिल है, इनकी एक पुस्तक है कौन, मैं जब तक बाहर आई।
ये इनकी पुस्तक है। क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? विश्व खाद्य कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन या एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, देखिए ये संस्था कौन सी है, तो विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कह सकते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। कौन सा है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय हम बात करेंगे, इसका मुख्यालय है वो है रोम में। और रोम किसकी राजधानी है, तो ये है इटली की राजधानी। किसकी राजधानी है, इटली की है। और इसमें ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना कब हुआ था इस संस्था का, वो था 1961 में इस संस्था की स्थापना हुआ था। तो जो विश्व भर में जो खाद्य यानी कि जो खाद्यान्न थी उसकी समस्या को अच्छे तरीके से निस्तारण करना, उसको निपटाना, ये जो पहल इसने चलाई थी उसके लिए खासकर इसको मिला है 2020 में क्या मिला है, शांति का नोबेल पुरस्कार। जैसे अभी आपने देखा कि अगर मैं बात करूं 2024 की बात करूं कि 2024 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो आपने इससे पहले पढ़ चुके हो कौन सा है वो, तो आपने पढ़ा कि जो जापान में क्या है, एक निहोन हिंडाक्यो नामक क्या एक संस्था है, एक संगठन है, जो उसने क्या काम किया है कि विश्व को परमाणु मुक्त बनाने की कोशिश किया है, कि परमाणु मुक्त विश्व बन जाए, इसके लिए प्रयास किया है। तो इसलिए मिला है 2024 का क्या उसे नोबेल। तो यहीं पे अगर एक पॉइंट हम लेके लिख लें कि देखिए ये तो 2020 का है ना, 2020 का, लेकिन सवाल ये हो कि नोबेल पुरस्कार 2024 ये किसे मिला है, तो हम बताएंगे ये मिला है एक जापानी संगठन है, जापानी संगठन। और इस संगठन का जो नाम है वो है निहोन हिंडाक्यो, निहोन हिंडाक्यो। ठीक है, तो निहोन हिंडाक्यो का प्रयास क्या है, इसका प्रयास क्या था, इसका प्रयास क्या था, इसका प्रयास था कि परमाणु मुक्त परमाणु हथियार मुक्त विश्व बनाना। ठीक है, तो परमाणु हथियार, यहाँ पे हथियार लिख लीजिएगा थोड़ा सा, ये एक शब्द यहाँ पे परमाणु कह सकते हैं कि क्या हथियार, हथियार मुक्त विश्व बनाना, ये क्या था इसका उद्देश्य था, तो ये मिला हुआ है। ठीक है, अच्छा बाकी अगर और आगे हम देखें तो ये तो चलो ठीक हो गया विश्व खाद्य कार्यक्रम, ये कहाँ पे, रोम इटली में है। बाकी अगर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की हम बात करते हैं जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं IMF। ठीक है, क्या बोलते हैं, IMF कहते हैं। IMF का मतलब क्या हो गया कि इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड, जिसकी स्थापना कब होगी, 1944 में होगी। तो 1944 में आप देखेंगे तो IMF और विश्व बैंक दोनों की स्थापना होती है। कौन वाले कह सकते हैं समझौते से, तो जो ब्रेटन वुड्स जो समझौता था, ब्रेटन वुड्स जो समझौता था 1944 में हुआ था, उसके अधीन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, दोनों की स्थापना हुई थी। और दोनों का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे, वाशिंगटन DC में है। तो यहाँ पर अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं क्या है, WHO। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1948 में। कब कहेंगे तो पूरा डेट आता है पूछ लिया तो बताना कि 7 अप्रैल 1948 को स्थापना होगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करते हैं तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो स्थापना होगी वो कब होगी, 1961 में होती है। और इसका जो मुख्यालय, चलो इस साइड में हम लिखते हैं, ठीक है, इसका मुख्यालय हम लोग इस साइड में लिखते हैं। देखो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, देखिए इसका जो मुख्यालय है वो है कहाँ पर, वाशिंगटन, कहाँ पे है, DC में है। ठीक है, वाशिंगटन DC। तो वाशिंगटन जो DC है ये USA में पड़ता है, कहाँ पे, अमेरिका में पड़ता है। DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय है आपका कहाँ पे, तो कहेंगे जेनेवा में। कहाँ पे है, जेनेवा,
जिनेवा कहाँ पड़ता है? तो जिनेवा पड़ता है आपका स्विट्जरलैंड, एक देश है जिसकी राजधानी बर्न है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है। लेकिन वहाँ के कुछ प्रमुख शहर बहुत फेमस है, जैसे स्विट्जरलैंड है ना, सॉरी, जो स्विट्जरलैंड के कई सारे शहर फेमस है, जैसे दावोस है, जिनेवा है, फिर इसके बाद आप देखेंगे ग्लैंड है, ठीक है ना, ये सब बहुत फेमस है वहाँ के शहर। अब जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय आपका है लंदन में। कहाँ पे है? लंदन में है, यानी कि ब्रिटेन, इंग्लैंड, यहाँ पे इसका मुख्यालय। ठीक है, तो ये क्या है? गैर लाभकारी संगठन है, इन्वायरमेंट से जुड़ा काम ये करता है। ठीक है, तो आपने ये चीजें समझी यहाँ पर कि ये चारों के बारे में। ठीक है, चारों के बारे में आपने समझ लिया। ठीक है, वैसे रोम इटली में ना, रोम इटली में, हाँ, जो रोम आपका इटली है, यूरोप का देश है। बाकी आप एक संस्था पढ़ेंगे यूएनईपी, इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। और एक और भी संस्था है जो आपका अंतर्राष्ट्रीय जो कृषि संगठन है, WFO, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए आगे आ जाइए कि निम्नलिखित में से किसने नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्राप्त किया है? सुधा वर्मा, ललित जैन, सौरभ लोढ़ा या उमाकांत जोशी। ठीक है, तो ये कौन है? सौरभ लोढ़ा। आगे देखिए अगला सवाल है, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किया है? देखो, जो तपन कुमार पटनायक हैं, तो इनका संबंध बहुत ये आ चुका है। इनका संबंध किससे है? छऊ से। किससे है इनका संबंध? इनका संबंध किससे है? तो छऊ से। छऊ कहाँ का है? तो कहेंगे छऊ जो है ये है झारखंड का एक क्या है, अभी तो लोक नृत्यों के श्रेणी में इसे शामिल किया जाता है। झारखंड का नृत्य है जो थोड़ा सा युद्ध संबंधित होता है। सत्रिया तो आपका कहाँ का है? असम का है, शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। अगला देखिएगा, अगला आपका है कि 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नर्तक और नर्तकी का नाम क्या है? उदय शंकर, सोनल मानसिंह, पंडित बिरजू महाराज, ये केलुचरण महापात्र। ठीक है, अब देखिएगा सोनल मानसिंह का नाम कई बार आ चुका है। ठीक है, तो इनको कब मिला था? 2003 में। अच्छा, एक चीज देखिए, जो सोनल मानसिंह है, ये पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये दोनों की बात चलती है, दोनों प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की क्या है? ये कलाकार है। ठीक है, अगर सोनल मानसिंह की बात करते हैं तो सोनल मानसिंह को 1992 में क्या मिला था? इनको मिला पद्म भूषण, और 2003 में क्या मिला? पद्म विभूषण। तो सोनल मानसिंह का जो संबंध है वो ओडिशी और भरतनाट्यम दोनों से। ठीक है, भरतनाट्यम दोनों से। चलिए अगला देखिएगा, अगला है निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुके हैं? यानी कि कई सारे अवार्ड तुमने नाम दिए भाई। कौन सा? राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, ये सारे मिल चुके हैं। एन राजन, ठीक है, महबूब सुभानी, जिया मोहुद्दीन डागर या शोभना नारायण। इसमें देखो जो सही ऑप्शन है आपका शोभना नारायण है। कौन सा है? शोभना नारायण है। ठीक है, शोभना नारायण का संबंध आपको मैंने पहले ही बताया था कि इनका जो संबंध है, इनका संबंध है किससे? कथक से। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है कथक से। ठीक है, और ये जयपुर घराने से संबंध रखती हैं। किससे रखती हैं? ये रखती हैं जयपुर घराना से, ये क्या है? ये संबंधित है। ठीक है, ये जयपुर घराना से क्या है? संबंधित है। ठीक है, ये जयपुर घराना संबंधित है। शोभना नारायण। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? हमारे क्वेश्चन हो गए 7। ठीक है, इन 7 में आपने देखा अभी तक का, आपने हर सवाल के बारे में थोड़े विशेष बातें आपको समझ में आ रही होंगी। लगा कि निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कौन है इसमें? क्या? तिरुविदयम रुद्र कुप्पिया, कल्याण सुंदरम, पंडित बिरजू महाराज, कृष्णा एला, महबूब शुभानी या महबूब शुभानी। अब देखो यहाँ पे जो आपके लिखा हुआ ना, ये कलाकार कौन सी जो लिखा हुआ है? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। ठीक है ना, सोवियत लैंड क्या है? नेहरू पुरस्कार।
अब जब नाम देखेंगे तो एक नाम को मिलेगा कौन सा, बिरजू पंडित महाराज जी का मिलेगा। लेकिन जो पंडित बिरजू महाराज जी की अगर बात करते हैं तो इनका संबंध किससे रहा है, कथक से रहा है। किससे रहा है, इनको कथक से रहा है। इनका संबंध किससे रहा है, इनका संबंध रहा है कथक, कथक से ये संबंधित हैं। और इनको ध्यान रखेंगे कि कब, तो 1986 में, 1986 में क्या मिला इनको, इनको मिल चुका है पद्म विभूषण। क्या मिला है, पद्म विभूषण, यानी कि देश का सेकंड हाईएस्ट जो अवार्ड है ये इनको मिल चुका है 1986 में। और जो पंडित बिरजू महाराज हैं इनसे ये बता सकते हैं कि इनका जो संबंध रहा है वो किससे रहा है, तो लखनऊ घराने से। लखनऊ घराना या लखनऊ घराने कह सकते हैं कि लखनऊ घराने के अंतर्गत कौन से, तो कह सकते हैं लखनऊ घराने के अंतर्गत जो कालका बिंदादिन घराना है, कौन सा है, कालका बिंदादिन, क्या है आपका, घराना है। ठीक है, तो उससे इनका क्या रहता है, संबंध रहेगा। ठीक है, तो पंडित बिरजू महाराज के बारे में ध्यान रखना, यही क्या है आपका सही आंसर है। ठीक है, यही क्या है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 2001 में, 2001 में। और मैंने आपसे उससे पहले ही क्या बता दिया कि जो आपका ये संगीत नाटक अकादमी है, जो आपका संगीत नाटक अकादमी है, ये इसकी स्थापना कब हो रही है, इसकी स्थापना हो रही है 1953 में। कहाँ पर हो रही है, इसकी स्थापना हो रही है कहाँ पे, दिल्ली में। कहाँ पर हो रही है, इसकी स्थापना हो रही है दिल्ली में। ठीक है, और भारत में ध्यान रखिएगा, सवाल एक पूछता है कि भारत में मतलब जो नृत्य का जो है, जो नृत्य यानी कि डांसिंग है, उसमें दिए जाने वाला जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो कौन सा है, तो वो आपका यही है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। किसके संबंध में, नृत्य के संबंध में। ठीक है, तो यहीं पे लिख लें, क्या यहाँ पे ये लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि भारत में नृत्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा क्या है, पुरस्कार है। किस नाम से मिलेगा, तो नाम से मिलेगा किसको, तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के नाम से मिलेगा, जो सबसे बड़ा अवार्ड होगा। तो इसमें ये 2001 में किसे मिला है, तो 2001 में मिलने की बात करेंगे तो वो कौन है, अलर मेल वल्ली। तो जो अलर मेल वल्ली है, इनका संबंध किससे है, इनका संबंध है किससे, तो इनका संबंध है भरत नाट्यम से। इनका संबंध किससे है, भरत नाट्यम से इनका संबंध है। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है कि डैश डैश को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड या अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया है। किसे मिला है, जतिन गोस्वामी, अनीता शर्मा, माणिक बारबयान या टंकेश्वर हजारिका बोरबयान। इनमें से आपको अधिकतम जो नाम दिखेगा, वो दिखेगा किसे, सत्तरिया से। ठीक है ना, ये इन सभी की बात करें, इनका सभी का संबंध किससे है, तो सत्तरिया से संबंध होता है। ठीक है, तो ये संगीत जो नाटक अकादमी फेलोशिप क्या है, एक प्रकार का ये क्या है, कह सकते हैं कि जैसे कि छात्रवृत्ति जैसे नहीं होती है, सेम वैसे ही कहता है ये अवार्ड होता है। ठीक है, तो इन सभी को अगर देखा जाए, ये सभी का संबंध जो है ना, इन सभी का संबंध किससे, सत्तरिया से। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जो आपका सत्तरिया, जो आपका क्या है, शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, ये कहाँ का है, तो बताएंगे ये है आपका कहाँ का, तो ये है असम का। कहाँ का है, असम का है। ठीक है, और इसका एक सवाल आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जो ये सत्तरिया है, इसके प्रवर्तक की अगर बात की जाए कि प्रवर्तक कौन है, तो प्रवर्तक के रूप में कौन आते हैं, तो आते हैं आपके कौन, शंकर देव। कौन आते हैं, शंकर देव। ठीक है, कौन आएंगे, तो शंकर देव आएंगे। ठीक है, तो शंकर देव ने वैसे जो अंकिया नाट है, तो अंकिया नाट का के विकास के तहत ही ये आपका सत्तरिया नृत्य भी इन्होंने क्या किया है, उसको विकसित किया है। तो इसमें जो सही आंसर होगा आपका वो कौन सा होगा, जतिन गोस्वामी। कौन सा हो जाएगा आपका, जतिन गोस्वामी हो जाएगा। ठीक है ना, जतिन गोस्वामी हो जाएगा।
पहला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। तो ये प्रथम की बात कर रहा है, तो प्रथम किसे दिया गया है, तो वो कौन है आपके विश्वनाथ आनंद है। इनके बारे में मैंने बताया है कि विश्वनाथ जो आनंद है, इनकी जो एक क्या है पुस्तक है, इनकी जो बुक है, वो बुक का क्या नाम है, बुक का नाम है आपका माइंड मास्टर। क्या नाम है, माइंड मास्टर। ये इनका क्या है, ये नाम है, ठीक है, इस पुस्तक का। उसके अतिरिक्त एक सवाल आपसे और भी पूछेगा, एक सवाल आपसे ये पूछेगा यहाँ पर कि जो विश्वनाथ आनंद हैं, ये ध्यान रखिएगा कि ये भारत के क्या है, प्रथम प्रथम क्या है, ये ग्रैंड मास्टर है। क्या है, ग्रैंड मास्टर है, ग्रैंड मास्टर है, ठीक है। उसके अलावा ये एक सवाल ध्यान रखना कि ये भारत के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियनशिप क्या है, विजेता है। ये क्या है, विजेता है। इनके बारे में ध्यान रखेंगे। अब विश्वनाथ आनंद ये कहाँ के हैं, तो इनकी बात करेंगे। अगर होने की बात करेंगे तो ये कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं। कहाँ के, तमिलनाडु के। लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखिएगा, एक सवाल और भी कि जो अभी मैंने आपसे क्या बताया था कि अभी क्या हुआ है कि 2024 में, ठीक है, 2024 में जो आपका क्या हुआ है, विश्व शतरंज, ठीक है, जो आपकी प्रतियोगिता हुई है, प्रतियोगिता कहाँ पे हुई है, सिंगापुर में। कहाँ पे हुई है, सिंगापुर में। तो इसमें सवाल ये देखो, क्योंकि अभी आपके 2024 में क्या होगा, पेपर होगा। 2025 में क्या होगा, वो पेपर होगा, फरवरी से स्टार्ट होगा। तो ये क्या होगा, 2024 की बात है, तो ये करंट अफेयर के रूप में तो लगभग 100% आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि जो अभी आप देखेंगे कि ये पहले हैं, ये पहले हैं और भारतीय एकमात्र ही हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो इसमें जो विजेता के रूप में जो शामिल हुए हैं, वो आपके कौन हुए हैं, तो विजेता के रूप में शामिल हुए हैं कौन, डी गुकेश। विजेता कौन हुए हैं, तो वो हुए हैं कौन, तो डी गुकेश। और ये भी क्या है, ये भी चेन्नई के हैं। ये भी कहाँ है, चेन्नई यानी कि तमिलनाडु के हैं। और जो उप विजेता के रूप में रहे, उप विजेता, उप विजेता, वो क्या रहे हैं, वो चीन के एक रहे हैं, जिनका नाम है आपका लिरोन, ठीक है, डिंग लिरोन। कौन है, डिंग लिरोन। तो ये कहाँ के, चीन के हैं। तो ये चीन के, ये आपके सवाल पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी साइना नेहवाल की बात करते हैं, तो इनका संबंध किससे है, इनका संबंध किससे है, बैडमिंटन से, बैडमिंटन से है। और इनकी एक पुस्तक आपने पढ़ी होगी बहुत अच्छी कि मेरा रैकेट मेरी दुनिया, ठीक है ना। इनकी क्या है, एक बुक है, इनकी एक बुक है, उस बुक का नाम क्या है कि मेरा रॉकेट मेरी दुनिया, ठीक है। ये इनकी क्या है, एक पुस्तक है, ठीक है। बाकी इनको मान सकते हो, इनको सचिन तेंदुलकर कि इनको सवाल ये है कि 2014 में क्या मिला इनको, इनको मिला था भारत रत्न, ठीक है। तो सबसे कम उम्र में, ठीक है, सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है, तो वह है कौन, सचिन तेंदुलकर। बाकी मेजर ध्यानचंद को जानते ही हैं, हॉकी की जादूगर के रूप में इनको आप जानते हैं पहले से। अगर देखिए अगला सवाल है हमारा कि अनिंदिता नियोगी अनाम को डैश डैश सम्मानित किया गया है, पद्म विभूषण से, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि से, अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार से, या पद्म भूषण से। ये इसे किसे सम्मानित किया गया है, तो देखिए जो इसमें सम्मानित किया राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि कौन सा है, तो ये आप में ही लग रहा है कि हाँ कि ये पुरस्कार किस क्षेत्र में मिल जाता है, तो राष्ट्रीय नृत्य लिखा हुआ था, नृत्य की श्रेणी में दिया जाता होगा, है नहीं। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारा ये है कि भारत नाट्यम मतलब भरतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म भूषण जीतने वाली पहली जोड़ी कौन सी है, पहली जोड़ी कौन सी है। मतलब जोड़ी कह रहा है कि मतलब एक साथ ही मिला हो, दो लोग हैं लेकिन दोनों को एक साथ मिला। तो इसमें जो सही नाम है आपका है वन्ना दिल पुड्या विट्टी धनंजय और शांता धनंजय, इनको मिला है, ठीक है ना, इनको मिला है एक साथ।
अब देखिएगा 1981 में निम्नलिखित में से किसे अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय द्वारा डायरेक्टरेट की उपाधि सम्मानित किया गया है? पंडित बिरजू महाराज, केलुचरण महापात्रा, एम आर कृष्णमूर्ति, अम्मा अक्कीनेनी, किससे भाई सम्मानित किया गया? तो ये क्या आपका लिखा हुआ है, गंधर्व महाविद्यालय 1981 में। 1981 तो बहुत पहले की बात हो जाती है, तो 1981 में जो प्राप्त करने की बात आएगी तो वो है कौन सा, केलुचरण महापात्रा। तो देखो जो केलुचरण महापात्रा, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है ओडिसी नृत्य से। ठीक है, इनका संबंध किससे है? ओडिसी नृत्य से इनका संबंध। सीवी चंद्रशेखर को डैश डैश में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण, पद्म भूषण मतलब देश का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान की बात चलती है, किसे मिला है? मतलब किस क्षेत्र में मिला है? कुचिपुड़ी मिला है, कथक मिला है, भरतनाट्यम मिला है, या फिर मणिपुरी के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, 15वां सवाल है। और इसमें आप देखेंगे जो मिलने की बात आएगी तो वो किस में मिला था? तो ये मिला था कि भरतनाट्यम। देखो किसमें? भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम के बारे में हम सभी को पता है कि भरतनाट्यम जो है ये क्या है, सबसे क्या है, सबसे क्या है, प्राचीन आपका क्या, शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। बाकी भरतनाट्यम को हमने पहले ही लिखा था, किसे हम लोग क्या कहते हैं, दासी अट्टम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? दासी अट्टम, दासी अट्टम भी कहते हैं, भी कहते हैं। ठीक है ना, भरतनाट्यम से ही एक हार्य शब्द का संबंध है, एक हार्य शब्द संबंधित है। ठीक है, इसी भरतनाट्यम से ही आपको देखेंगे एक तिल्लाना शब्द संबंधित है, तिल्लाना। तो ये दोनों शब्द का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम से, आपको ये बताना है। ठीक है, 15 नंबर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि गोपिका वर्मा ने 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। तो गोपिका वर्मा का संबंध किससे है? मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम, मणिपुरी या फिर ओडिसी? तो ये तो गोपिका वर्मा का जो संबंध रहा है वो मोहिनी अट्टम से है। किससे रहा है? मोहिनी अट्टम से रहा है। फिर देखिए डैश को 2016 में केरल कला मंडलम द्वारा कला रत्नम और 2011 में केरल संगीत नाटक अकादमी द्वारा कला श्री से सम्मानित किया गया। अच्छा ये देखिएगा, हर राज्यों का अपना क्या एक संगीत नाटक अकादमी होता है। हमारे यूपी का भी अलग है, जो लखनऊ में मुख्यालय उसका है। तो ऐसे केरल में संगीत नाटक अकादमी है नहीं? तो कह रहा है कि केरल में एक अवार्ड होता है कला रत्नम। इसको देखो, अब यहाँ से आओ और आप सवाल बना सकते हैं, इससे और सवाल आप बना सकते हैं। और क्या सवाल देखिए, पूछ लेंगे कला रत्नम पुरस्कार कौन सा राज्य देता है? केरल देता है। कलाश्री कौन देता है? तो केरल देता है। तो ये किसे मिला है? तो ये मिला है सुनंदा नायर को। किसे मिला है? सुनंदा नायर को मिला है। फिर देखिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप सम्मान में शामिल होते हैं। भाई जो आपको संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड है, इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं, ये बात कर रहा है। ठीक है, एक ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के साथ 3 लाख रुपए, या 5 लाख, केवल केवल 1 लाख रुपए, या ताम्रपत्र और अंगवस्त्र के साथ 1 लाख रुपए। नहीं, इसमें देखो ये मिलेगा आपको एक ताम्रपत्र और अंगवस्त्र के साथ में कितने, 3 लाख रुपए मिलते हैं फेलोशिप अवार्ड में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अगर देखिए किस शहर की स्मार्ट सिटी बस परियोजना ने शहरी गतिशीलता अर्बन मोबिलिटी श्रेणी में इंडिया स्मार्ट सिटी आवास का अवार्ड जीता है? तो ये औरंगाबाद नहीं जीता था, जो महाराष्ट्र में है। अगला देखो, अगला ये लास्ट हमारा एक सवाल है। अगला क्या, एक लास्ट सवाल है। ये क्या, किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो हालांकि अगर यहाँ देखा जाए भाई, इनमें से कौन क्या नाम आएगा? ठीक है, डॉक्टर अरोड़ा मोहंती, अक्खम लक्ष्मी देवी, सुरूपा सेन, या एलएम एंडीरा देवी? तो इसमें से एक आपका नाम क्या आएगा? इसमें से एक नाम आएगा सुरूपा सेन। क्या नाम आएगा? सुरूपा सेन। बाकी यहाँ पे इनका संबंध तो अलग, लक्ष्मी देवी का संबंध तो मणिपुर से, मणिपुरी। ठीक है, बाकी अरुणा मोहंती का संबंध तो ओडिसी से ही है, ओडिसी से। क्या है? ओडिसी से। ठीक है, तो ये हमारे कितने थे आज के 20 क्वेश्चन थे। आई होप की चीजें समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप इससे वॉच करते रहिए। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसमें जरूर लिखा करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।